कर्म के पास ना कोई डायरी है, ना कोई रजिस्टर है और ना कोई लिखी हुई किताब। फिर भी इंसान के हर पाप और पुण्य का हिसाब अपने आप दर्ज होता रहता है। सोचिए, अगर हर कर्म का फल उसी क्षण मिलने लगे तो क्या कोई अपराध कर पाएगा? क्या कोई धोखा, अन्याय या अधर्म करने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग गलत काम करके भी सुखी दिखाई देते हैं और कुछ अच्छे लोग बिना किसी गलती करके दुख सहते रहते हैं? असल बात यह है कि कुछ कर्म तुरंत परिणाम देते हैं, जबकि कुछ समय के साथ अवसर आने पर अपना असर दिखाते हैं। कर्म कब, कैसे और किस रूप में फल देगा, यह कोई नहीं जान सकता, लेकिन सच्चाई निश्चित है। कर्म कभी भूलता नहीं, ना ही किसी को माफ करता है और इससे कोई बच भी नहीं सकता। अब समझते हैं कर्म के प्रत्यक्ष फल को। अच्छे कर्म का तुरंत फल क्या है? खुशी और संतोष। और बुरे कर्म का फल क्या है? तनाव और बेचैनी। जैसे ही आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उसकी आर्थिक मदद करते हैं या उसको वस्त्र आदि देते हैं, उसी पल आपके मन में शांति का अनुभव प्राप्त होता है। वहीं अगर आप किसी का पैसा चुरा लें तो उसी क्षण मन में डर और घबराहट पैदा हो जाती है। लेकिन ये तो केवल तुरंत मिलने वाला फल है। एक दीर्घकालिक फल भी होता है, जबकि अच्छे कर्म आगे चलकर सुख और समृद्धि देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और गरीबी लाते हैं। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। हम उससे भाग नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जब तक कर्म का फल भोग नहीं लिया जाता, वह समाप्त नहीं होता। हम अपने गलत कर्मों को दुनिया की अदालत से छुपा सकते हैं, लेकिन प्रकृति के न्याय से नहीं बच सकते। एक बार एक शहर में एक न्यायाधीश रहते थे जो धर्म और कर्म के नियमों में गहरी आस्था रखते थे। सुबह टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है और पीछे से एक खंजर लेकर उसके पीछे भाग रहा है। हमलावर ने उसे मारना शुरू किया और जब तक वार करता रहा, जब तक वह व्यक्ति मर नहीं गया। न्यायाधीश ने हत्यारे को साफ साफ देख लिया, लेकिन वह भाग निकला। न्यायाधीश अपने घर लौट आए और किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मामला अंततः उनकी ही अदालत में आएगा। कुछ महीनों बाद पुलिस की जांच पूरी हुई। एक आरोपी को पकड़कर अदालत में पेश किया गया। जब मामला न्यायाधीश के पास आया तो उन्होंने देखा कि पकड़ा गया व्यक्ति असली हत्यारा है ही नहीं जो उन्होंने देखा था। फिर भी सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कानून के अनुसार न्यायाधीश को सबूतों के आधार पर ही निर्णय देना होता है, इसलिए उन्होंने उस निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया। लेकिन सजा सुनाने से पहले उन्होंने उसे अपने कक्ष में बुलाया। वह व्यक्ति रोते हुए बोला कि वह निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। तब न्यायाधीश ने कहा कि वह उसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि उन्होंने असली हत्यारे को देखा था, लेकिन कानून के अनुसार वह कुछ नहीं कर सकते। न्यायाधीश ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या उसने पहले कभी कोई बड़ा अपराध किया है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उसने पहले 2 हत्याएं की थी और पैसे देकर बच निकला था। इस बार वह निर्दोष होते हुए भी सजा पा रहा था। न्यायाधीश समझ गए कि कर्म का न्याय कभी गलत नहीं होता। पहले किए गए अपराधों का फल अब उसे मिल रहा था। महाभारत के उदाहरण भी यही सिखाते हैं। दुर्योधन ने अहंकार में आकर स्त्री का अपमान किया तो उसे उसका दंड मिला। दुशासन ने भी अत्याचार किया और उसका अंत भी उसी प्रकार हुआ। कर्ण ने अन्याय का साथ दिया, इसलिए उसे भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। भीष्म ने अन्याय होते हुए देखा लेकिन रोका नहीं, इसलिए उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के प्रति अंधे प्रेम का परिणाम मिला। उन्हें अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। पांडव भी इससे बच नहीं पाए। अर्जुन को अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और जीवन भर उस पीड़ा को सहना पड़ा। युधिष्ठिर ने
एक झूठ बोला और वही उसके लिए भारी पड़ गया। बलराम ने गलत व्यक्ति को शिक्षा दी तो उन्हें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि शक्तिशाली योद्धा भी अपने कर्मों से नहीं बच सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी अन्याय के विरुद्ध ही कार्य किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर अपराधी को उसके कर्मों का उचित दंड मिले। स्त्री के अपमान को सबसे बड़ा अपराध माना गया और उसके लिए कठोर परिणाम दिए गए। कहानी में आगे एक राजा का प्रसंग आता है। उसने एक मंदिर बनवाया और एक धर्मात्मा ब्राह्मण को पुजारी बनाया। वह ब्राह्मण वर्षों तक ईमानदारी से सेवा करता रहा। समय बीता और राजा के पुत्र का विवाह हुआ। एक रात राजकुमारी रत्नों से जड़ित एक तलवार को देख रही थी और राजकुमारी के हाथ से वह तलवार राजकुमार की गर्दन के ऊपर गिर गई, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। डर के कारण उसने सच्चाई छुपा ली और दोष मंदिर के पुजारी पर लगा दिया। लोगों ने बिना सोचे समझे ब्राह्मण को दोषी ठहरा दिया। राजा के मन में संदेह था कि वह निर्दोष है, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में उसे दंड देना पड़ा। यह पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे जल्दी मिले या देर से। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आता है। कई बार हम हंसते हुए गलत काम कर लेते हैं, लेकिन उसका फल हमें रोते हुए भुगतना पड़ता है। यही कर्म का सच्चा न्याय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।